गुड मॉर्निंग। हम लोग आज कीटोन, एमाइड और एस्टर को समझेंगे और कुछ ढेर सारा आईयूपीएसी नेम समझेंगे जिसका हम लोग कॉमन नेम नहीं लिख सकते हैं। अब देखो कीटोन क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, तो इसको बोलते हैं कीटोन। अब देखिएगा इसका कॉमन नेम क्या होगा, वर्ड रूट प्लस वाई है कीटोन, वर्ड रूट प्लस वाई है कीटोन। इसका क्या हमें बताएंगे, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सब लिखेंगे। आईपैक नेम क्या होगा, वर्ड रूट प्लस एन प्लस ओन। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। क्या क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं पहले। ध्यान दीजिएगा सब। नॉर्मल क्या होगा, स्ट्रेट चेन को नॉर्मल बोलते हैं। आइसो बोलिए क्या होता है, सेकेंड कार्बन पर एक CH3 आइसो, सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 ये कहलाएगा नियो। अच्छा देखिए सेकेंडरी क्या कहता है, ग्रुप कार्बन अटैच्ड विथ 2 कार्बन, ग्रुप का कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ। टर्शियरी किसको बोलते हैं, ग्रुप कार्बन अटैच्ड विथ 3 कार्बन, ग्रुप का कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ। ग्रुप का कार्बन अगर जुड़ेगा 2 कार्बन से उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, और ग्रुप का कार्बन अगर जुड़ेगा कितने से, 3 कार्बन से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्शियरी बोलेंगे। अब देखिए स्ट्रेट चेन नॉर्मल, सेकेंड कार्बन पर एक CH3 आइसो, सेकेंड पर 2 CH3 नियो। अच्छा एक बात ध्यान दो, ऐसा आपको सिखाए थे एक बार जब हम पढ़ा रहे थे हेलो अल्केन, तो बोलिए इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं विनाइल। और देखिए इसको बोलते हैं विनाइल और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइल। अब देखते हैं हम लोग कुछ नाम लिखते हैं, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, अच्छे सीखिएगा। ऐसा ग्रुप को बोलते हैं विनाइल, ऐसा ग्रुप को बोलते हैं एलाइल। देखिए पहले हम लिखते हैं कॉमन नेम और फिर लिखेंगे आईयूपीएसी नेम। एकदम ध्यान दीजिएगा सब, कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम हम इसको नहीं लेते। अब बताओ इसका नाम क्या है, मिथाइल। इसका नाम हम लोग क्या है, मिथाइल। मिथाइल, मिथाइल कितना मिथाइल, 2 मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। यहां देखो मिथाइल, ये क्या, इथाइल। अब बताओ पहले ई आएगा कि पहले एम आएगा, पहले ई आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। यहां देखो इथाइल और ये क्या है,
इथाइल। कितने बार इथाइल? 2 बार। तो क्या बोलेंगे? डाइथाइल कीटोन। देखो ये इथाइल। अच्छा बोलो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेकंड कार्बन पर एक CH3। बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, हम लोग आइसो का आई नहीं लेते हैं, तो यहां क्या बचा? प्रोपाइल का पी और यहाँ ई। तो पहले पी क्या पहले ई? पहले आएगा ई। तो क्या नाम हो गया? इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। देखो आइसोप्रोपाइल मिथाइल। आइसो का आई नहीं लेंगे तो बचा क्या? प्रोपाइल का पी और यहाँ एम। तो पहले पी क्या पहले एम? पहले एम और फिर आएगा पी। तो नाम क्या? मिथाइल। अल्फाबेट में मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। अब ध्यान दीजिएगा, ये था कॉमन नेम। हम लोग बात करते हैं आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम क्या बोलता है? वर्ड रूट प्लस एन प्लस ओन। तो देखो 1 2 3 कार्बन, प्रो प्लस एन प्लस ओन। देखिए मेरा सलाह क्या है, देखिए 3 कार्बन में आप इधर से भी लिखे 2 नंबर से, इधर से भी लिखे तो 2 ही नंबर पे आएगा। आप प्रोपेन ऑन लिखे, गलत नहीं है। मेरा सलाह क्या है, आप इसको क्या लिखें? प्रोपेन कितने पर सी डबल बॉन्ड हो गए दूसरे पर? 2 ऑन। नंबर देना ना भूलें, एक अच्छा तरीका है। देखिएगा डाइमिथाइल कीटोन एक स्पेशल नाम भी है, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। यहां देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑन। 1 2 3 4 ब्यूटेन कितने पर है कीटोन? दूसरे पर। क्या बोलेंगे बाबू? 2 ऑन। 1 2 3 4 5 पेंटेन कितने पर है कीटोन? 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो पेंटेन 3 ऑन। इसका नाम देखो 1 2 3। देखिए इसी को देंगे कम नंबर। यहां देखिए 1 2 3, दोनों से 3 पे ही आ रहा है, लेकिन इधर से ब्रांच 2 पे आ रहा है, इसलिए इसको देंगे नंबर कम। तो 1 2 3 4 5, पहले ब्रांच का नाम 2 मिथाइल। 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ऑन। यहां देखो, यहां इधर से नंबर देंगे तो 3 नंबर पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आ रहा है, इधर से नंबर देंगे तो 2 नंबर पे आ रहा है। तो पास में 2 की पास में 3, पास में 2। तो बोलो क्या लिखेंगे हम लोग नंबर? तो 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। लिखिएगा इसको। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका नाम क्या हो गया? आइसो प्रोपाइल। आइसो प्रोपाइल कितने बार? 2 बार। नाम क्या बोलेंगे? डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन। अब देखिए 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, दोनों से 3 पे आ रहा है। देखो यहां भी ब्रांच 2 पे, इधर भी ब्रांच क्या आ रहा है आपका? 2 पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबर किधर से दे दें? बोलो क्या बोलेंगे? 2 4 डाइमिथाइल
5 पेंटेन, तीसरे पर कीटोन 3 ओन। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपको एकदम अच्छे सीखिएगा। फॉर नियोपेंटाइल मिनिमम, फॉर नियो अल्काइल मिनिमम 5 कार्बन इज रिक्वायर्ड। नियो अल्काइल के लिए न्यूनतम 5 कार्बन की आवश्यकता होती है। फॉर टर्शियरी अल्काइल मिनिमम 4 कार्बन इज रिक्वायर्ड। टर्शियरी अल्काइल के लिए न्यूनतम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है। इसको लिखवाए थे आपको हेलो एल्केन में, ऐसा क्यों लिखे इसको हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज बहुत क्लियर होगा। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन बहुत शानदार है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड कार्बन पर 2 CH3, इसका नाम क्या हो गया? नियो। 1 2 3 4 5 पेंटाइल, इसका नाम बोलो क्या है? मिथाइल। एकदम ध्यान दीजिएगा सब, नियो पेंटाइल मिथाइल। नियो का एन नहीं लेंगे तो यहां P, यहां पर M, तो पहले M की पहले P पहले M, तो क्या बोलेंगे? मिथाइल नियो पेंटाइल कीटोन। यहां देखिएगा सर, सेकेंड कार्बन पर 2 CH3, और एक बात चेक कीजिएगा कि यहां मिनिमम 5 कार्बन है क्या? नहीं, 1 2 3 4 5 है नियो, 1 2 3 4 5 पेंटाइल इथाइल। तो यहां देखो बाबू, नियो का एन नहीं लेंगे, पी और ई में पहले कौन? P और E में पहले कौन? E, तो क्या बोलेंगे? इथाइल नियो पेंटाइल कीटोन। इथाइल नियो पेंटाइल कीटोन। अब अच्छे से सीखिएगा। अब यहां को हम ऐसा क्यों लिखे हैं मिनिमम 5 कार्बन, इसको आप ऐसे समझिएगा, यहां पर चीज सीखो। देखो, सेकेंड कार्बन पर 2 CH3, तो नियो 1 2 3 4 5 पेंटाइल। देखो इसका नाम क्या हो गया? आइसो। ये क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल। अब तुम यहां देखो बाबू, सेकेंड कार्बन पर 2 CH3, सेकेंड कार्बन पर 2 CH3, तुम बोलो कि इसका नाम नियो, लेकिन ये नियो नहीं है, ये क्या है आपका? टर्शियरी। कैसे? ग्रुप का कार्बन, ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से जुड़ा है। ग्रुप
का कार्बन 1 से 2 से 3 से जुड़ा है, इसका नाम क्या हो गया? टर्शियरी। 1 2 3 4 ब्यूटाइल। इसलिए लिख दिए हैं, देखो यहाँ ग्रुप का कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है, ये टर्शियरी नहीं है। इसलिए बोले हैं जब भी नियो यूज करेंगे चेक क्या करेंगे, मिनिमम कार्बन 5 होना चाहिए, टर्शियरी मिनिमम कार्बन 4 होना चाहिए। अभी क्वेश्चन में और क्वेश्चन चेंज करेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल, इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। टर्शियरी का टी नहीं लेंगे, यहाँ बी और ई तो पहले कौन? बी। टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल कीटोन। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो चीज समझेंगे। देखिएगा, अगर यहां पर 2 CH3 होता तो वो क्या होता आपका? 1 2 3 4 5 है। अगर यहां पर 2 CH3 होता तो क्या होता? नियो होता। यहां देखो ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से, ये टर्शियरी। 1 2 3 4 5 पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल। ये क्या है? इथाइल। अब बताओ यहाँ पी और ई में पहले कौन? पहले क्या आएगा? ई आएगा। इथाइल टर्शियरी पेंटाइल कीटोन। शायद पिछले वाले का आईयूपीएसी ने हम नहीं लिख पाए, तो आप खुद से लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 का आएगा, इधर से 1 2 3 पर आया, तो पास में कौन है? 3। तो बोलिए क्या बोलेंगे? 4,4 डायमिथाइल हेक्सेन 3 ऑन। इधर देखो 3 पर 2 पे 2 ब्रांच, 2 पे 2 ब्रांच, नंबर किधर से भी दे दीजिए। तो बोलो क्या हो जाएगा? 2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन 3 ऑन। आईयूपीएसी नेम था। देखो ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से, ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से, ये क्या हो गया आपका? टर्ट ब्यूटाइल। ये भी क्या आपका? टर्ट ब्यूटाइल। तो क्या हो गया आपका? टर्ट डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। देखिए इसको जान के क्वेश्चन को लिखे हैं, यहां से हम चीज और क्लियर समझ पाएंगे। देखो तो बाबू, देखो सेकेंड कार्बन पर एक CH3, इसका नाम क्या हो गया? आइसो। आइसो 1 2 3 4 ब्यूटाइल, इसका नाम बोलो क्या है? इथाइल। अब बताओ पहले आपको तुम ध्यान से, या बी और ई में पहले क्या लेंगे? पहले बी लेंगे, तो क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल इथाइल कीटोन। आइसोब्यूटाइल इथाइल कीटोन। यहां ध्यान दीजिए सब। देखो अगर यहां पर CH3 होता, अगर यहां पर CH3 होता तो हम लोग क्या बोलते? तो हम लोग इसका बोलते हैं आइसो। जबकि CH3 यहां पर है तो तुम देखो ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से जुड़ा है, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 से, इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी। सिक 1 2 3 4 ब्यूटाइल, सिक ब्यूटाइल, इसका नाम क्या है? इथाइल। तो अब बताइए यहां से बी और ई में पहले क्या आएगा? पहले बी आएगा, तो सिक ब्यूटाइल इथाइल कीटोन। और यहां देखिएगा
1 2 3 4 पर है, इधर से 1 2 3 पर, तो पास में 3 की पास में 4, पास में 3, 1 2 3 4 5 6, 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन, 1 2 3 4 5 6, 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन। ध्यान दो बाबू, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 से, तो सेक 1 2 3 4 ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, कितने बार? 2 बार, डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। देखिए 1 2 3 4, इधर से भी 4, तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन 4 ओन। ध्यान दीजिए सर, देखिए आपको सिखाए थे, इसका नाम होता है विनाइल और इसका नाम होता है एलाइल। अब हम लोग इसको यूज करते हैं, विनाइल और एलाइल को यूज करेंगे। ध्यान दीजिए सर, देखो इसको क्या बोलेंगे? विनाइल, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। तो अब बताइए हमको, विनाइल और इथाइल, पहले वी क्या पहले ई? पहले ई, तो क्या बोलेंगे? इथाइल विनाइल कीटोन। और यहां देखिए नाम, इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है, लेकिन इधर देखो डबल बॉन्ड आ रहा है 1 नंबर पे, इसलिए इसको प्रीफर करेंगे। पेंट 1 in 3 on। यहां देखिएगा, तो इस ग्रुप का नाम क्या है? इसको लोग बोलते हैं एलाइल, इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। तो अब बताओ, पहले ए की पहले ई? पहले ए क्या पहले ई? तो ए, एलाइल इथाइल कीटोन, एलाइल इथाइल कीटोन। देखिएगा इधर से 1 2 3 4 पर आएगा, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, तो तुम बताओ पास में क्या है? 3 की पास में 4, पास में 3, तो 1 2 3 4 5 6, हेक्स 5 in 3 ओन। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, कॉमन नेम बहुत पेचीदा है, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सब बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, तो जहां कॉमन नेम बनता है। अभी तो हम लोग खाली ओपन चेन की बात कर रहे हैं, अभी क्लोज बात कहां की है? अभी साइक्लिक की बात ही नहीं की है, अभी हम लोग बेंजीन रिंग की बात नहीं की है। इसमें बहुत ही टफ नॉमेनक्लेचर है। फिर सीनियरिटी टेबल को समझेंगे।
ध्यान दीजिएगा सर, अच्छे से सीखिएगा। यहां देखिएगा ग्रुप का कार्बन अल्फा, ग्रुप का कार्बन अल्फा, ध्यान दीजिएगा एक को मानते अल्फा, एक को मान लेते हैं अल्फा डैश, एक को मानते हैं अल्फा, एक को मानते हैं अल्फा डैश। देखो ग्रुप का कार्बन अल्फा, अल्फा डैश, आप चाहें तो इसको अल्फा, इसको अल्फा डैश मान सकते हैं। अब देखिए नाम कैसे लिखेंगे, अल्फा कॉमा अल्फा डैश, अल्फा पे क्लोरो, अल्फा डैश पे भी क्लोरो, तो क्या बोलेंगे अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, डाइथाइल कीटोन। अल्फा कॉमा अल्फा डैश, अल्फा पे 2 बार, अल्फा डैश पे 1 बार, 3 बार, ट्राइक्लोरो, ये भी 2 कार्बन इथाइल, ये भी 2 कार्बन इथाइल, डाइथाइल, डाइथाइल कीटोन। अब देखिए इसका लिखते हैं हम लोग आईयूपीएसी नेम, इसका लिखते हैं आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 2,4 डाइक्लोरो, 2,4 डाइक्लोरो, 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ओन, 2,4 ट्राइक्लोरो पेंटेन 3 ओन। नोट कीजिएगा। देखिए अभी आपका कीटोन का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं हुआ है, रिपीट कर रहे हैं, कीटोन का नॉमेनक्लेचर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग तो अभी सिंपल कार्बन की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बेंजीन रिंग की बात किए ही नहीं है, उसका तो पूरा एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड बहुत सा चलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी सीरीज की बात करेंगे। अब देखिए कुछ लोग एमाइड का नाम लिख लेते हैं, देखिए एमाइड CONH2, CONH2 कॉमन है, कॉमन है, वर्ड रूट, स्टार वर्ड रूट प्लस एमाइड, यूज नॉर्मल आइसोनियो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। आईयूपीएसी नेम वर्ड रूट प्लस AN प्लस एमाइड। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, हम लोग एमाइड का नाम कैसे लिखते हैं तो इसको सीखते हैं। HCONH2, CH3CONH2, CH3CH2CONH2, CH3CONH2, CH3 CH2CONH2। देखिएगा तो कॉमन नेम क्या है, क्या बोला स्टार वर्ड रूट प्लस एमाइड, तो तुम बोलो बाबू एक कार्बन का स्टार वर्ड रूट, एक कार्बन का स्टार क्या बोलता है फॉर्म प्लस अमाइड, या 2 कार्बन क्या बोलेंगे एसिड प्लस एमाइड। याद देखो 1 2 3 वो क्या बोलेंगे प्रोपियोन, कल सिखाए थे कॉमन वर्ड रूट प्रोपियोन एमाइड। देखो इसको क्या बोलेंगे आइसो, 1 2 3 4 ब्यूटाइल एमाइड, आइसो ब्यूटाइल एमाइड। इसको देखो क्या बोलेंगे आइसो 1 2 3 4 5 वैलर एमाइड, आइसो वैलर एमाइड। आईयूपीएसी नेम पे हो क्या बोला वर्ड रूट प्लस AN प्लस एमाइड, तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा मिथ प्लस AN प्लस अमाइड, 2 कार्बन इथ प्लस AN प्लस एमाइड, 3 कार्बन
प्रोप प्लस एन प्लस एमाइड। यहां देखो 1 2 3 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोप प्लस एन प्लस अमाइड प्रोपेनमाइड। 1 2 3 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट प्लस एन प्लस एमाइड ब्यूटेनामाइड। सबका काम देगा चैप्टर में। अब ध्यान दीजिएगा, देखो अभी ना तो आइसो है ना तो नियो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रुप के बगल का कार्बन अल्फा और ये क्या हो गया बीटा। अल्फा पे क्लोरो, बीटा पर मिथाइल। तो पहले सी क्या पहले एम? पहले सी। तो बोलो क्या बोलेंगे? अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइल अमाइड। देखो अल्फा बीटा, ये ब्रोमो ये मिथाइल। तो पहले ब्रोमो की पहले मिथाइल, तो बोलेंगे अल्फा ब्रोमो बीटा कॉमा बीटा डाई मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइल एमाइड। अब देखिए इसका हम लिखते हैं आईयूपीएसी ने 1 2 3 4। देखिए 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन अमाइड 1 2 3 2 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन अमाइड। देखो अल्फा बीटा गामा, ये मिथाइल ये क्लोरो ये ब्रोमो, ये मिथाइल ये क्लोरो ये ब्रोमो। तो बताइए पहले क्या आएगा? पहले आएगा ब्रोमो फिर क्लोरो फिर मिथाइल। तो बताइएगा इसका नाम क्या होगा? गामा ब्रोमो बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल 1 2 3 4 5 वैलर अमाइड। वैलर अमाइड 1 2 3 4 5 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यहां देखो ये ब्रोमो ये इथाइल। तो पहले ई क्या पहले बी? पहले क्या आएगा? बी। तो बोलेंगे अल्फा ब्रोमो बीटा इथाइल 5 वैलर एमाइड। अब यहां देखिएगा इसका नाम लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 4 क्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट अमाइड 2 ब्रोमो 3 इथाइल पेंट अमाइड। नंबर ऑफ कार्बन वर्ड रूट स्टार वर्ड रूट
स्टार में होता है फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वैलेंट। तो ये तो आपको सिखा दिया हम लोग एमाइड। देखिए अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडाइड, एमाइड, इतना सिखा चुके हैं। एक टर्म आता है ईस्टर। ईस्टर वाला जो पार्ट है ये आपको कई बार सिखा चुके हैं, अल्कोहल में सिखाए थे और हेलो अल्केन में भी सिखाए थे। आप वहां से सीखिएगा और जब भी क्वेश्चन आएगा उसको सीखेंगे। हम लोग अभी तक बहुत ही सिंपल पढ़ रहे थे। अब देखिएगा हम लोग अगले दिन क्या क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो एक बात अच्छे सीखिएगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं। मतलब जब एक से अधिक फंक्शनल रूप आ जाए ऐसा पढ़ने वाले हैं, ऐसा पढ़ने वाले हैं। आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, ऐसा ही पढ़ने वाले हैं। तो यहां देखिएगा, यहां पर एक से अधिक फंक्शन रूप आ गया, यहां पर बेंजीन रिंग आ गया। हम लोग ऐसा पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या लिखेंगे? हम लोग ऐसा पढ़ने वाले हैं। हम लोग कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, अच्छे से सीखिएगा। तो क्या क्या लिखेंगे इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं, कुछ एरोमेटिक पढ़ेंगे, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप वाला क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद बहुत सारा जब रटवाएंगे, आपको रटना ही पड़ेगा। तो कॉमन में बहुत सारा पार्ट को रटना पड़ता है, उसको सीखेंगे हम लोग। और इतना करने के बाद तब जाके हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन का नोमेनक्लेचर को सीखेंगे। तो मेरा एक सलाह है आपको, अगर आपको समय मिले, ऐसे आपको समय बहुत कम मिलता है, आपके पास बहुत लोड है पढ़ने का, उसके बाद आप फेसबुक भी चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चेक करते हैं तो मैसेज तो नहीं आया, आप मैसेज करते भी हैं, आप बहुत सारा काम करते हैं। इतना काम करने के बावजूद समय निकालते हैं पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको समय मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी टेबल देखिएगा। जैसे कि पहले COOH आता है, उसके बाद SO3H आता है, ऐसे क्या आता है इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। हम कल सिखाएंगे आपको, तो हम लोग कल इसके आगे का चीज पढ़ेंगे।